तो फिल्म शुरू होती है और अंतरिक्ष में रिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वो डर के मारे उठती है और देखती है कि स्पेस स्टेशन की हालत बहुत खराब थी। उसके सिर पर एक घाव था। उसे याद नहीं था कि वो कौन थी, कहां से आई थी और क्यों आई थी। स्पेस स्टेशन में चेतावनी अलार्म बज रहे थे। सिस्टम को रीसेट करने का आदेश दिया जा रहा था। वो टॉर्च लेकर चेक करने के लिए आगे बढ़ती है। उसे एक केबिन में सभी क्रू मेंबर्स की लाशें मिलती हैं। उनके साथ क्या हुआ होगा ये सोचते हुए वो आगे बढ़ती है और स्पेस स्टेशन के गेट पर पहुंचती है। उनका स्पेसशिप किसी दूसरे ग्रह पर है, जहां रिया बिना मास्क पहने निकल जाती है। यहाँ बर्फबारी हो रही थी, चारों तरफ पहाड़ थे और रिया को यहाँ कुछ इंसानों की लाशें भी दिखाई देती हैं। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है, जो थोड़ी ही देर में गायब हो गई, क्योंकि वहां एक अजीब सी गुलाबी और नीली रोशनी फैलने लगी थी। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि जिस ग्रह पर ये लोग थे उसका नाम कोल था। उन्होंने इसे ऐश उपनाम दिया था। खैर, रिया का यह दर्शन समाप्त होता है और वर्तमान में हम देखते हैं कि वह अपनी गर्दन पर एक चिप लगा रही थी, जो ऐसा करते समय उसे राहत देता है। और फिर वह नहाने जाती है। नहाते समय हम उसके पूरे शरीर पर खून देखते हैं। वह फिर से अंतरिक्ष स्टेशन की जांच करने लगती है। उसे एक किताब मिलती है जिसमें स्पेस शटल के बारे में लिखा था और उसका एक वीडियो भी दिखाई देता है, जिससे उसे अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इसे पढ़ते समय अचानक उसे अपने आसपास से किसी की आवाज सुनाई देती है। वह डर जाती है और एयर लॉक के पास छिप जाती है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और देखती है वहां एक आदमी था जो स्पेस सूट पहने हुए था, जो उसे एक खतरा लग रहा था। वह उसे मारने के बारे में सोच रही थी। वो रिया से कहता है कि तुमने मदद के लिए बुलाया था, इसलिए वो उसकी मदद करने यहाँ आया था। पर रिया को याद ही नहीं कि वो कब मुसीबत में फंसी थी और कब उसने किसी को मदद के लिए बुलाया था। जगह की हालत और हर तरफ लाशें देखकर वो उससे पूछता है कि क्या क्लार्क यानी उनके किसी दूसरे सदस्य ने ये सब किया है। रिया जब उसे जवाब नहीं दे पाती है तो ब्रायन उससे कहता है कि क्लार्क की वजह से ही तुमने मुझे मदद के लिए बुलाया था। पर रिया को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। खैर, कुछ देर बाद ब्रायन रिया को एक बेड पर लेटा देता है और एक रोबोट मेडिकल मशीन के जरिए उसके पूरे शरीर की जांच करता है। साथ ही वो रिया को अपने मिशन के बारे में याद दिलाने की भी कोशिश करता है। वो बताता है कि धरती पर ज्यादा आबादी होने की वजह से ये लोग इंसानों के रहने के लिए एक नया ग्रह खोजने निकले। वो कहता है कि जिस ग्रह पर वो इस समय है उसका नाम कोल है। रिया उठकर यहीं बैठ जाती है और ब्रायन से पूछती है, पहले मेरे बारे में बताओ, मैं कौन हूं? तो ब्रायन उसे नहीं बताता और कहता है कि तुम्हें खुद की याद आने लगेगी। रिया सो जाती है और आधी रात को वो डर के मारे जाग जाती है। वो अपने सामने एक अधमरे आदमी को देखती है जो घायल था, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया और रिया समझ जाती है कि उसे भ्रम हो रहा है। अगली सुबह रिया और ब्रायन उठते हैं और वो यहां मौजूद अपने सभी क्रू मेंबर की लाशें इस स्पेसशिप से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहां से मौत की बदबू आने लगी थी। उनके क्रू मेंबर में से एक क्लार्क, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये लोग उसके बारे में बातें करते हैं। वो सोच रहे थे कि वो स्पेस स्टेशन से बाहर भी जा सकती है। ऑक्सीजन की बात सुनकर ब्रायन को याद आता है कि उनके लिए भी टेंशन थी, क्योंकि उनके स्पेस स्टेशन पर बहुत कम ऑक्सीजन बची थी और अगर उन्होंने जल्द ही वापस जाने का फैसला नहीं किया तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। खैर, जब रिया फिर से स्पेस स्टेशन के अंदर घूम रही थी तो अचानक उसकी नजर खून से लथपथ एक कैंची पर पड़ी। इसे देखने के बाद उसे फिर से अपने पुराने विजन नजर आने लगे, जिसमें उसे एक झलक मिली थी कि कैसे उनका एक क्रू मेंबर इस कैंची की मदद से बाकियों को नुकसान पहुंचा रहा था। जब वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी ब्रायन आ पहुंचा, जिसने उसे बताया कि बाहर के ग्रह पर जानलेवा तूफान आने वाला है। वहीं रिया ने उसे खुशखबरी दी कि उसे अतीत की कुछ बातें याद आने लगी हैं। उनकी बातचीत के दौरान फिर से अलार्म बजने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके स्पेस स्टेशन का ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तूफान की वजह से स्पेस स्टेशन को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा था, जिसे रिया जल्दी से ढूंढ लेती है और रिपेयर कर देती है। लेकिन दुख की बात यह थी कि वो अपनी 30% ऑक्सीजन खो चुके थे, जो करीब 10 दिनों तक उनका सहारा थी। उन्हें अपने स्पेस स्टेशन की सप्लाई पूरी करने के लिए यहां से जाना होगा। लेकिन रिया ये कहकर यहां से जाने से मना कर देती है कि हो सकता है कि उनका क्रू मेंबर क्लार्क अभी जिंदा हो और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनकर
ब्रायन गुस्सा हो जाता है और वो रिया पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ का कैप्टन हूँ। रिया थोड़ी डरी हुई थी। उसकी मानसिक हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। उसकी तबीयत ठीक करने के लिए ब्रायन ने उसे फिर से गर्दन पर लगाने के लिए छोटे छोटे चिप्स दिए, जिससे उसकी हालत में सुधार आया। रिया अब सोने चली जाती है और इस बार उसे सपने में अपना दूसरा क्रू मेंबर दिखाई देता है, जो असल में उसका पति था। वो दोनों उस वक्त किसी और ग्रह पर थे और वहां रिया को एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जिसमें से लगातार ऊर्जा निकल रही थी। उसका पति उससे कहता है, इसके पास मत जाना क्योंकि ये खतरनाक है, और इसी के साथ उसका सपना खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।